Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the salient features of the amendment of 2019 that was made for the Motors Vehicle Act 1988. In the course of today's video, I'll explain you guys the main highlights of this particular amendment, as well as I have categorized them into 16 different categories, which I'll explain thoroughly. Now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of salient features of Motors Vehicle Bill 2019. With the growing urbanization and rising incomes, the number of motor vehicles in India has increased steadily. An increase in the number of vehicles on the roads led to an increase of the number of the road accidents. कि जहाँ पे इंडिया के अंदर जैसे जैसे जो सिटी का कंसेप्ट है वो एक्सपांड होता गया, लोगों के पास इनकम बढ़ती गई एंड देयरफॉर लोगों के पास काफ़ी सारे व्हीकल्स आना शुरू हो गए एंड ड्यू टू विच ज़्यादा व्हीकल्स होने की वजह से एक्सीडेंट्स की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो गई. जो पहले का एक्ट था हमारा दी मोटर्स व्हीकल एक्ट 1988 की, जिसके अंदर कुछ चीज़ों की पनिशमेंट एंड कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं हुई थी. उन चीज़ों को ऐड करने के लिए, पनिशमेंट को थोड़ी स्ट्रिक्ट करने के लिए, कुछ नए कायदे ऐड करने के लिए अमेंडमेंट बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था, कि जिसके अंदर रोड सेफ्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, व्हीकल्स हेल्थ एंड कॉम्पनसेशन फॉर द विक्टिम्स, ऐसे सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने टोटल 16 चीज़ें जो है लिस्ट आउट करके रखी है, जो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहें तो इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट सो दैट आप एग्ज़ाम से पहले जब भी रिवीजन कर रहे हों तब आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें याद रहें. इन चीज़ों को मैंने हो सके उतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो प्लीज़ आप एक बार इसे पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और अभी आइए हम इन सभी चीज़ों को एक एलैबोरेट सेंस के अंदर समझते हैं. सबसे पहला आता है कॉम्पनसेशन इन हिट एंड रन केसेस. इन दिस पर्टिकुलर एक्ट द कॉम्पनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन केसेस इज रुपीज़ 12,500 इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट एंड रुपीज़ 25,000 इन डेथ. कि पहले के जो एक्ट के अंदर बिफोर अमेंडमेंट अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो रही थी तो उसका फाइन था 12,500, जो कि उनको कॉम्पनसेशन मिलता था, एंड डेथ होती थी तो 25,000 था. बट अभी नए एक्ट के अंडर में जो पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन है उस चीज़ को, जो ग्रीवियस हर्ट का मतलब जो कोई भी केस बनता है वहाँ पे 50,000 रुपये का फाइन मतलब कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा विक्टिम को, एंड इन केस ऑफ डेथ 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को. ठीक है, मतलब उनकी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि प्लेंटिफ तो अभी जिंदा नहीं है. उसके बाद आते हैं पेनल्टी मल्टीप्लाई. कि ये जो पुराना एक्ट था उसके अंदर ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थे कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुड मल्टीप्लाई द फाइन्स और द पेनल्टीज़ की. यहाँ जहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी ने 3 से 4 ऑफेंसेस किए हों तो उसकी पेनल्टी मल्टीप्लाई हो सके. पुराने एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये नए अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 210A gave the power to the state government to increase the fines up to 10 times the amount of specified in the act. And also section 210B imposes a penalty on the enforcing authority under this act. The enforcing authority would have to pay double the penalty corresponding to that offence under the act. कि जहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला है, मतलब इस अमेंडमेंट के अंदर ऐसा बोला गया है था 210A एक सेक्शन ऐड किया था जिसके अंदर सपोजिटली हमने पहले देखा था 161 के अंदर 5 लाख तक की, जो नए अमेंडमेंट के हिसाब से 5 लाख रुपये कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड. अंडर दिस प्रोविजन अगर कोर्ट को लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है, तो वो कॉम्पनसेशन जो है उसको 10 गुना, मतलब उसको अप टू 50 लाख तक भी लेके जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी. पुराने एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी फॉर द कंट्री के बारे में कुछ भी बात की गई हो. इस पर्टिकुलर नए अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 66A and 66B हैज़ बीन एम्पावर्ड has empowered the central government to implement a national transport policy after the consultation with the states. कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिफरेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बात करके एक नई नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी ट्रक ड्राइवर्स को और जितने भी लोग ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उन सभी को ये रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे.
अदरवाइज देयर विल बी सर्टन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज टू दैट. ओके, अभी आ जाते हैं नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था. पहले के एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई नेशनल बॉडी का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था. बट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेक्शन 215D establishes a national road safety board. The work of this board is to advise the central government and state governments on the issues relating to road safety, traffic management, vehicle maintenance, road maintenance, motor vehicle standards and standards of road design, etc. आज की तारीख में हम आजकल ये जो नए नए चेंजेस देखते हैं कि कार के अंदर अभी 6 एयरबैग होना दैट इज़ मैंडेटरी. कहीं पे भी आप व्हीकल लेकर निकलो तो सीट बेल्ट पहनना इज़ कंपलसरी. सरप्लस तो दैट कि अभी आजकल हमारे पास ट्रैफिक कैमराज भी आ चुके हैं कि जहाँ पे अगर कोई भी ट्रैफिक हवलदार खड़ा नहीं है फिर भी आपने अगर सिग्नल तोड़ा है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ का फोटोग्राफ क्लिक होकर आपके घर पे आ जाएगा कि जिसका चालान आपको कुछ दिनों के अंदर पे करना रहेगा. अदरवाइज देयर विल बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज टू द सेम. ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड. उसके अलावा ये लोग व्हीकल के स्टैंडर्ड्स को भी मेजर करते हैं. जैसे कि हर एक कार को अगर जैसे हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च होना होता है तो उस पर्टिकुलर कार को एक राइट हैंड ड्राइव होना पड़ता है, एज वेल एज उसे कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को भी क्लियर करना पड़ता है. अदरवाइज वो पर्टिकुलर चीज़ हम इंडियन रोड्स के ऊपर नहीं देख सकते या तो फिर उस चीज़ को हम मास प्रोडक्शन के अंदर नहीं रख सकते. ये सभी चीज़ें डिसाइड करती है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड. ठीक है. ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स. पुराने एक्ट के अंदर ऐसे कोई कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में कुछ बात नहीं की थी. बट इस पर्टिकुलर नए अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 93 गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू दीज ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स कि जिसके थ्रू आईटी एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट लाया गया था. बेसिकली ये नई पॉलिसी जो है वो कैब ड्राइवर्स को सपोर्ट करने के लिए नए नए ऐप्स को डेवलप करने के लिए प्रमोशन करती है. दैट जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं उनका एक सॉर्ट ऑफ एक यूनियन होना चाहिए जिसके थ्रू वो लोग हैसल फ्री काम कर सके. पहले के टाइम पे कैसा होता था, जैसे हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं बाय रेलवे या फिर बाय एयर ट्रैवल, कि जहाँ पे स्टेशन के बाहर ही कुछ टैक्सी वाले खड़े होते थे जो हम लोग उनसे बार्गेनिंग करते थे कि जो हमने सस्ते फेयर में जहाँ कहीं भी लेके जाना चाहता है वो हमें लेके जाएगा. बट विद दिस हेल्प ऑफ एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग हमारा ड्राइवर, हमारा जो फेयर होता है वो सब प्री डिसाइडेड होता है. ठीक है, जिसकी वजह से कोई दिक्कतें नहीं आती है. इन सभी चीज़ों के बारे में भी इस अमेंडमेंट के अंदर बात की गई थी. ठीक है. उसके बाद आते हैं सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटर ट्रांसपोर्ट यूजर्स. सबसे बड़ी दिक्कत ये थी पुराने एक्ट के अंदर कि जहाँ पे पेडेस्ट्रियन लॉज के बारे में कुछ बात नहीं की थी. हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी बार एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो खुद लॉज फॉलो नहीं करते हैं. अल्टीमेटली वो किसी कार या ट्रक के बीच में आते हैं एंड इन सर्टन सिनेरियोज उनकी डेथ भी हो जाती है. बट इस नए एक्ट के थ्रू एक नया सब सेक्शन ऐड किया गया, दैट वाज 1A in 138 which gives power to the state governments to make rules specifying how the activities of the pedestrians and non-motor road transport users in public area can be regulated. For this, the state government can create special zones such as cycle tracks, footpaths, etc. ये जो पीछे लिखा हुआ है फुटपाथ्स एंड एवरीथिंग, ये हम चीज़ें डेली देखते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोड की लंबाई बढ़ा के वहाँ पे फुटपाथ क्रिएट कर रही है. बट ये साइकिल ट्रैक्स एंड एवरीथिंग इज़ नॉट येट पॉसिबल, जो अभी तक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. उसके अलावा पेडेस्ट्रियन लॉज जो हैं वो एज ऑफ नाउ कोई स्टेट लेकर नहीं आए हैं. ठीक है. एंड इवन दो हम लोगों ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस पढ़ी भी हैं दैट फुटपाथ पे चलना चाहिए, रोड पे नहीं चलना चाहिए. ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही रोड क्रॉस करना चाहिए. बट स्टिल वी सी पीपल ऑन हाईवेज एंड ऑन द सिटी रोड्स कि जहाँ पे इवन दो एक ग्रीन लाइट है एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रेड लाइट है फिर भी लोग रास्ता क्रॉस करने का ट्राई करते हैं. ईयरफोन्स लगा के घूमते हैं ऐसे रोड्स के ऊपर कि जहाँ पे अगर इवन इफ सामने वाला जो है वो हॉर्न भी मार रहा है फिर भी वो लोग सुनते नहीं हैं. इन सभी चीज़ों के कारण अभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं. बट इन फ्यूचर बिकॉज ये धीरे धीरे एक लॉ एक नए फॉर्म के अंदर डेवलप हो रहा है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होगी. इंस्टेंटली कम होना, इंस्टेंटली लोगों की आदतें बदलना, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find
list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. इसके बाद आते हैं सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कम्यूट. पहले के एक्ट के अंदर वंस अगेन इस चीज़ के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई थी. But this particular act inserted section 194B, which made it mandatory for children to be safe by safety belt or some kind of child restraint system. कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू चिल्ड्रंस को भी एक सीट बेल्ट पहनना है, कोई भी एक प्रकार का सेफ्टी इक्विपमेंट कैरी करना बिकेम मैंडेटरी. पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे दैट चिल्ड्रंस अगर जैसे किसी चीज़ का एक्सीडेंट होता था, इवन इफ एडल्ट ने सीट बेल्ट पहना है और चाइल्ड जो है वो उनके हाथों में है, तो देर आर चांसेस कि अगर कार रोल ओवर होती है तो वो चिल्ड्रन मर जाएगा, बिकॉज वो कार के अंदर ऐसे गोल गोल घूमेगा एंड कहीं ना कहीं जाकर टकराता रहेगा, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है. बट नाउ चिल्ड्रन सीट्स के अंदर भी सीट बेल्ट कंपलसरी हो चुके हैं. ठीक है. Then this act also amended section 129 of the 1988 Act, which had made mandatory that every child above the age of 4 years on a motorcycle shall wear a protective headgear. कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है तो उसे हेलमेट जैसा एक प्रोटेक्टिव हेड गियर पहनना पड़ेगा. द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द हेलमेट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कि जैसे टाइम बदलता जाएगा उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट नए नोटिफिकेशंस के थ्रू नई गाइडलाइंस देगी कि हेलमेट कैसा होना चाहिए. This amendment also added section AA in section 137(2), wherein the union government can provide the standards and specifications of the helmet and also take measures for safety of children below the age of 4 who are being carried on a motorcycle. कि जहाँ पे चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ नए नॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ नए मेजर्स लिए जा सकते हैं. ठीक है. रिकॉलिंग व्हीकल्स, पुराने एक्ट के अंदर वंस अगेन इस चीज़ के बारे में कुछ बात की गई नहीं थी, बट ये नए अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शंस 110A एंड 110B हैज़ एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकॉल दोज व्हीकल्स which do not meet safety standards, and these sections have also provided for establishing testing agencies to issue certificates of approval for vehicles. जब कभी हम लोगों ने ऐसा काफ़ी बार सुना है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपने काफ़ी सारे मॉडल्स को वापस सर्विस सेंटर बुलाया टू रिपेयर सर्टेन थिंग्स. राइट नाउ काफ़ी सारी ब्रांड्स जो हैं इनके अंदर ये दिक्कतें आती हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं बाय फैक्ट्री काफ़ी सारे मॉडल्स के अंदर डिफेक्टिव आती हैं. जैसे कि एयरबैग की स्विच फॉल्टी है, कि कार के टकराने के काफ़ी स्पीड पे टकराने के बाद भी एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होते हैं, कार के अंदर फ्रीक्वेंट मैल फंक्शंस होते हैं. तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी गवर्नमेंट ने बोला है दैट मोटर्स व्हीकल एक्ट के अंदर हम लोग जो भी है व्हीकल्स को हैं वो रिकॉल करवा सकते हैं, एंड उसके अप्रूवल के लिए एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट्स भी लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप वो चीज़ें इंडियन रोड्स पे नहीं चला सकते. सो नाउ वी हैव कम टूवर्ड्स दी पनिशमेंट फॉर फॉल्टी रोड डिज़ाइंस, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस. कि पुराने एक्ट के अंदर इस चीज़ के बारे में कुछ भी बात की गई नहीं थी कि अगर किसी एक इंजीनियर ने ख़राब रोड डिज़ाइन किया है, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, उसका डिज़ाइन बराबर नहीं है, उसका इंजीनियरिंग बराबर नहीं, तो उसको क्या पनिशमेंट देंगे. बट ये नए अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 198A जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स, एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स को अप टू ₹1,00,000 तक की पेनल्टी भी इम्पोज करवा सकती है ड्यू टू फॉल्टी रोड एंड नॉन मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन हमारे जो रोड्स हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हो पाएंगे. ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मोटर व्हीकल्स बाय व्हीकल डीलर्स. कि पहले जो थे अंडर सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट, व्हीकल डीलर्स वर नॉट एबल टू रजिस्टर मोटर व्हीकल्स. के पहले व्हीकल जो कि डीलर्स थे उन सभी को कार के पेपर्स जो है कंसर्न RTO के अंदर भेजने पड़ते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ द सेम
वो पर्टिकुलर व्हीकल रजिस्टर्ड होता था. बट दिस अमेंडमेंट सेक्शन ऑफ 41 ऑफ द 1988 एक्ट enabled the vehicle dealers to register new vehicles. These newly registered vehicle will be distinguishable registration marks. It also imposes penalty up to rupees 15,000 on dealers who fail to register vehicle or those who don't perform their duties well. कि जहाँ पे व्हीकल ओनर्स अभी खुद व्हीकल डीलर्स जो है वो खुद अभी व्हीकल्स को रजिस्टर कर पाएंगे. अगर वो ये चीज़ें प्रॉपरली नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 15,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है. ठीक है. Penalty for offences relating to the constructions and maintenance of the vehicle that under one section 182A of this act. The penalty for offences relating to the construction and maintenance of vehicles was rupees 1,000 for the first offence and 5,000 for the subsequent offence. ठीक है कि पहले के टाइम के अंदर अभी सपोजली अगर हम लोग किसी एक व्हीकल को कंस्ट्रक्शन करने के अंदर इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दैट पहले ऑफेंस के अंदर ₹1000 तक का फ़ाइन था एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए 5000 तक का फ़ाइन था. बट अभी ये जितना भी लेट्स से अभी जितना भी ये कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्लस ये कंपनीज जितना कमा रही हैं, प्लस वो जिस हिसाब से क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, प्लस जितना वो चार्ज करते हैं, उस चीज़ को देखने के बाद अगर फिर भी ऐसा कुछ फॉल्टी निकलता है तो उसके अंदर ₹100 करोड़ तक का फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर. क्योंकि आजकल जितने भी कार कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ओवर देयर रेगुलर कार्स. तो उस चीज़ को देखते हुए इनका फ़ाइन भी सिग्निफिकेंटली हाई किया गया है. ठीक है. Dangerous driving. Under this act, the definition of dangerous driving has a very narrow scope and does not include common traffic such as crossing red lights or using mobile phones while driving etc. एंड जिस चीज़ के लिए फ़ाइन जो काफ़ी लेस था दैट वाज वेरी ₹1000. बट अभी ये जो एक नया एक्ट मतलब ये जो नया अमेंडमेंट आया जिसके अंदर सेक्शन 184 के अंदर अमेंडमेंट लेके आई गई है, दैट डेफिनेशन ऑफ डेंजरस ड्राइविंग टू कंसिडर द एक्ट्स विच शैल कंसिडर डेंजरस such as crossing red lights, using mobile phones while driving or overtaking a vehicle in such a way that is contrary to the law. और इस चीज़ के लिए पेनल्टीज भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई कर दी गई है. ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स की पहले जो था इसके अंदर ₹1000 तक का फाइन था तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 months. बट द अमेंडेड सेक्शन ऑफ 199A कि जो कोई भी गार्डियन या ओनर है उस पर्टिकुलर जुवेनाइल का जिस इसके अंदर उस पर्टिकुलर बंदे को 25,000 रुपये तक का फाइन या तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years. ठीक है. तो वो उन चीज़ को फेस करना पड़ेगा कि जहाँ पे जो जुवेनाइल है उस चीज़ को हम सेपरेटली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ट्राई भी करेंगे. मतलब यहाँ पे जो जुवेनाइल ड्राइवर है उसको भी सज़ा मिलेगी और उनके गार्डियन को भी सज़ा मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी की आजकल जो पहले के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजीज कम थी इसलिए ये सब चीज़ों को ऐड नहीं किया गया था. बट अभी विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 136A गवर्नमेंट जो है वो नए नए कैमराज इंस्टॉल कर सकती है, स्पीड कैम्स लगा सकती हैं, लाइडर सेंसर की मदद से वो लोग लाइव कार्स को भी मॉनिटर कर सकते हो कितनी स्पीड पे चल रही है और ये सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है काफ़ी जगह पे और काफ़ी जगह पे कर भी चुके हैं गवर्नमेंट. रिवाइजिंग फाइन्स की जहाँ पे पहले काफ़ी फाइन्स एकदम कम थे कि लाइक बिफोर 2019 जो 1988 के अंदर फाइन थे वो अप एंटिल 2019 तक चल रहे थे कि अगर उस टाइम पे 50 रुपये की वैल्यू और आज के 150 रुपये की वैल्यू अगर सेम थी, ठीक है, फिर भी उस पर्टिकुलर फाइन को हम लोगों ने बढ़ाया नहीं था. बट यहाँ पे अभी क्या बोला गया है दैट सेक्शन 199 के अकॉर्डिंग कि जो फिक्स्ड इंक्रीज इन ऑल द पेनल्टीज बाय 10% ईयरली फ्रॉम 1 April ऑफ एवरी ईयर कि जहाँ पे हर एक जब एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम द 1 April हर एक पेनल्टीज के अंदर 10% इंक्रीज बाय डिफ़ॉल्ट होगा. ठीक है. ट्रांसपेरेंट सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सिस्टम की पहले जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था कि लाइक ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे लेना चाहिए. पहले खाली हम एप्लीकेशन देते थे एंड वो चीज़ें हमें मिल जाती थी. ठीक है. बट अभी टू ड्राइव अ व्हीकल द एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. सेक्शन 9 Clause 3 ऑफ दिस एक्ट एप्लीकेंट्स फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस
To take the test of competence if the person possesses a driving certificate issued by any institute which is recognized by the state government. अभी ये जो हमें एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है प्लस ड्राइवर्स टेस्ट देना पड़ता है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. बट नाउ इन सभी चीज़ों को करने के लिए धीरे धीरे RTOs के अंदर अभी ऑनलाइन सिस्टम आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग घर बैठे बैठे इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, इन ईजीली एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. So by this slide, our lecture is effectively over. I would like to thank you all for listening to this lecture very peacefully. If you guys have any questions, please visit our website judicialdream.com. And if you want to watch some videos like this on a particular topic, please drop a comment on our videos. And please check out our channel so that you will find many other videos like this. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.